हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 3, द आयरन एज। तो बच्चों, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर आर द आयरन एज एंड द लाइफ ऑफ पीपल। हमारे आयरन एज के बारे में पढ़ेंगे और लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयरन एज इन इंडिया। सो बच्चों, हियर इज एन स्टार्टअप एक्टिविटी। आई वॉन्ट यू टू डू इट बाय योर सेल्फ। हम आगे बढ़ते हैं। द ब्रॉन्ज एज एंडेड इन 1200 BC। बच्चों, ब्रॉन्ज एज जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वो 1200 BC को खत्म हो गया था। When iron came to be used, इस टाइम पे अब आयरन यूज होने लगा था। आयरन जो था बच्चों वो काफी हार्ड और स्ट्रॉन्गर था कॉपर और ब्रॉन्ज के मुकाबले। बच्चों, it started to be used for making different things. So this period is called as iron age. बच्चों, यहाँ पे इस एज को आयरन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि आयरन का काफी यूज होने लग गया था। द आयरन एज, आयरन बच्चों मिडल ईस्ट में डिस्कवर किया गया था 1200 BC के अराउंड। ये स्प्रेड किया था फिर इजिप्ट से, ग्रीस से, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ यूरोप, इंडिया और वेस्ट एशिया में ये स्प्रेड हो गया था। लोग जो थे उन्होंने आयरन के बारे में आयरन के बारे में पढ़ना और पता लगाना शुरू किया फ्रॉम रॉक्स एंड हाउ आयरन टूल्स कुड बी मेड, कि हम उनसे टूल्स कैसे बना सकते हैं। आयरन एज जो था बच्चों वो डिफरेंट रीजन्स में स्टार्ट हुआ था, डिफरेंट पीरियड्स में स्टार्ट हुआ था। एज people came to know about getting iron from rocks and making tools, weapons, pot, utensils, etc. of iron to different times, in different times. तो बच्चों, अब लोगों ने आयरन का यूज करके अपने टूल्स, वेपन्स, पॉट्स और यूटेंसिल्स को बनाना शुरू कर दिया था। आयरन जो था बच्चों वो रॉक्स के साथ मिक्स करते थे ये लोग, जिसको ये आयरन ओर बोला जाता है। आयरन ओर जो है बच्चों वो मेल्ट किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद आयरन उसमें से सेपरेट किया जाता है उसके ओर से। ये जो आयरन है बच्चों फिर हीट होता है और हैमर्ड होता है, जिससे ये आर्म्स, वेपन्स और पॉट्स और यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। We can see how iron helped in changing the life of the early people. तो बच्चों, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कैसे आयरन ने लोगों की लाइफ को बदला था। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बच्चों मेन ऑक्यूपेशन था उस टाइम पे लोगों का ब्रॉन्ज एज में। पर ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था वो उनके लिए कि वो ग्राउंड को खोद सके। तो इसलिए इन्होंने आयरन को यूज करके क्या बनाया, सम एग्रीकल्चरल टूल्स बनाए, जैसे कि प्लोस फ्रॉम आयरन। मतलब आयरन को यूज करके इन्होंने प्लो बनाया। अब जो आयरन प्लो है बच्चों वो बहुत हार्डर था वुडन से और ब्रॉन्ज से। तो ये बच्चों उनको जो ग्राउंड होता है उसको डिग करने में काफी आसानी होने लगी। जो प्लो होता है बच्चों वो वुड से बनता है और उसकी टिप आयरन की होती है। अब जो लोग थे बच्चों उन्होंने हार्ड लैंड्स को इसकी मदद से खोदना शुरू करा। फिर उनके लिए काफी इजी हो जाता था कि वो अपनी लैंड को खोद के अपने सीड्स को वहां पे सो कर सके। अब फार्मर्स जो थे वो दूसरे टूल्स का भी इस्तेमाल करते थे, जैसे कि एक्स का ट्रीज को कट करने के लिए, सिक्कल का क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए और प्लांट्स को कट करने के लिए, ब्रांचेस को कट करने के लिए। अब बच्चों इस इमेज में आप देख सकते हो ये है प्लोइंग इन द आयरन एज और ये है एक एक्स ऑफ आयरन एज। अब बच्चों आयरन टूल्स जो थे उन्होंने एग्रीकल्चर को इजी कर दिया था, तो इसी वजह से पॉपुलेशन जो थी अब इंक्रीज करने लगी थी। लोग जो थे उन्होंने बेल शेप्ड बिग पिट्स को बनाना शुरू किया, जहाँ पे उन्होंने अपने हार्वेस्टेड क्रॉप, जो क्रॉप बन चुके होते थे, उनको रखना, स्टोर करना शुरू किया। सम ऑफ द पिट्स वर 7 feet deep। ये जो कम्युनिटीज थी वो इनके किंग्स के थ्रू रन की जाती थी और इनको ट्राइब्स बोला जाता था। अब ये ट्राइब्स जो थे वो एक साथ आपस में लड़ते थे और एक दूसरे की लैंड को हड़पना चाहते थे। वो अपने आयरन आर्मर की हेल्प से लड़ते थे। सोल्जर्स जो थे बच्चों ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स के, उन्होंने लैंड को कैप्चर करना शुरू किया, लाइक दूसरे ट्राइब्स की जो लैंड होती थी,
और अपने जो किंग्स थे उनको हेल्प करते थे ताकि वो और पावरफुल बन पाए इन आयरन वेपन्स की यूज इन आयरन वेपन्स को यूज करके। लाइफ ऑफ पीपल। अब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो इंक्रीज किया बच्चों, आयरन टूल्स की वजह से ये इंक्रीज हुआ था। लोगों ने बच्चों अपना एक्स्ट्रा ग्रेन्स को स्टोर करके रखना शुरू किया पिट्स के अंदर। ये रिजल्ट हुआ बच्चों डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में, जैसे कि पॉटरी, कारपेंट्री, मेटल वर्किंग। The work of blacksmiths became very important. They started exchanging their goods with grain. उन्होंने अपने सामानों को बदलना शुरू कर दिया ग्रेन्स के बदले में। वो ग्रेन्स देते थे और साथ में वो क्या लेते थे, कुछ सामान लेते थे। अब बच्चों इन दिस वे ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। लोगों ने क्या किया, कॉइन्स बनाए। फिर अब बच्चों 500 आयरन एज में ये कॉइन्स फाउंड किए गए लीसेस्टरशायर यूनाइटेड किंगडम में। मैनी न्यू मशीन्स जैसे कि पॉटरी मशीन, पॉटरी व्हील मशीन जो होती थी, रोटेटरी क्वर्न, ये भी इंट्रोड्यूस की गई आयरन एज में ही। जो पॉटर्स व्हील थे बच्चों वो एक स्टिक की हेल्प से रोटेट किए जाते थे। तो जो पॉटर्स थे बच्चों वो अर्दन पॉट्स बनाते थे इन व्हील्स के ऊपर विद अ ग्रेट स्पीड एंड इन अ मोर फिनिश्ड वे। दिस मेथड ऑफ पॉटरी, इस मेथड को बोला जाता था थ्रोइंग। The rotatory quern was made for grinding grains into flour. Two rounded querns stone placed one upon the other and moved with the help of a handle to make flour. बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पॉटर्स का व्हील है और ये एक रोटेटरी क्वर्न है। अब आता है द आयरन एज इन इंडिया। जो आयरन एज था बच्चों इंडिया में अबाउट 1000 BC में स्टार्ट हुआ था। as many iron implements like arrowheads and spears are found in the Iron Age. Archaeological sites at Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan. आयरन जो था बच्चों उसको श्यामा और कृष्णा अयास से भी मेंशन किया जाता था लेटर वैदिक टेक्स्ट में। Some iron tools and weapons like swords, nails, sickles, hoes and daggers ये बच्चों फाउंड हुए थे बुरियल साइट्स में जो कि आयरन एज के टाइम की है। अब आते हैं आयरन इम्प्लीमेंट्स इन इंडिया। अब वैदिक लिटरेचर जो था उन्होंने मेंशन किया है काफी जनपदास और महाजनपदास जो कि इस कंट्री में आयरन एज के टाइम पे फॉर्म की गई थी। जनपदास जो थे वो रिपब्लिक्स और महाजनपदास जो थे वो ग्रेटर रिपब्लिक्स थे। अब बच्चों यूज जो था आयरन का उसने क्या एस्टैब्लिश किया, फिर मौर्यन एम्पायर इन मगधा जो कि बिहार में है। ये पहला एम्पायर था इंडिया का। तो बच्चों जो आयरन टूल्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं जिससे ग्रेन्स जो होती है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। आयरन जो होते हैं वो स्टोन टूल्स बनाने में जैसे कि पॉटर्स व्हील बनाने में हेल्प होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई वांट यू टू कि आप इसे फिर से रिवाइज करें चैप्टर को। और अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।